अरे भाभी तेरी तो अभी यहीं पे बैठी थी। असल में उसकी मम्मी का फोन आ गया। क्या मम्मी अलग सी बात कर दी मैंने? सारी बहुएं एक जैसी होती हैं। ये नहीं ज्योति, तेरी बहन का फोन आ रहा है, जाके बात कर ले। मेरी नंद ना जब भी आती है ना, मेरी सास को ना भड़काने ही आती है। उसे नहीं पता मैं उससे कितने कदम आगे हूँ। मम्मी। अरे अंजलि तू। नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी, और कैसी है? मैं तो बढ़िया मम्मी, आप बताओ आप कैसे हो? बस ठीक हूँ मैं भी, तू सुना? बस बढ़िया। मम्मी मार्केट गई थी, सर्दी के कपड़े लेकर आई हूँ। मैंने अच्छा। सोचा पहले तो आपको ही दिखाती हूँ जाके। चलो अच्छा है, मैंने भी जाना है बेटा ज्योति के लिए लेने सर्दी के कपड़े। तू बताती तो हम भी तेरे साथ ही चलते। अरे कोई बात नहीं मम्मी, अभी मैंने और भी लेने हैं, हम दोबारा चलेंगे मार्केट। अभी तो मैं ये 2 ही लेकर आई हूँ सूट। अच्छा। ये देखो, हाँ बहुत ही अच्छा सूट है बेटा ये तो। वेलवेट का है ये। हम्म, सही है। हाँ हाँ बहुत अच्छा है। ये ले रख। पानी लेके आऊं? नहीं नहीं मम्मी, पानी नहीं पीना बस। अरे मम्मी भाभी कहाँ पर है? अरे भाभी तेरी तो अभी यहीं पे बैठी थी। असल में उसकी मम्मी का फोन आ गया तो बस अंदर जाके बात करने लग गई वो। अरे मम्मी आप भी ना बस फोन आपके सामने नहीं सुन सकते थे, बताओ। बेटा तेरी भाभी की नई नई शादी हुई है, अब उसके मायके वाले हैं, वो भी उसका हाल चाल पूछते हैं, ये भी उनका दुख सुख पूछ लेती है। तो क्या हो गया, मैंने ही बोल दिया था कि अंदर जाके आराम से बात कर ले। अरे कहाँ मम्मी, आप तो ना बिल्कुल भी समझ नहीं रखते। भाभी हाल चाल पूछने के लिए नहीं, आपकी जरूर शिकायतें करने के लिए फोन करती है। नहीं तो आपके सामने बात करने में क्या हर्ज है? अरे बेटा क्या शिकायतें करेगी वो, तू भी ना अलग सी बातें करती है। क्या मम्मी अलग सी बात कर दी मैंने? सारी बहुएं एक जैसी होती हैं, पर सारी सास एक जैसी नहीं होती मम्मी। एक मेरी सास है, मुझे कहीं आने जाने नहीं देती, कहीं बात नहीं करने देती, हर बात में रोक टोक बस। भाभी की तो किस्मत अच्छी है जो उनको आप जैसी सास मिली है। और मम्मी नई नई शादी हुई है अभी भाभी की, अभी से लगाम खींच कर रखो। अगर ऐसी छूट देते रहे ना भाभी को तो बाद में खुद ही पछताओगे आप। फिर यहाँ की सारी बातें वहां करने लग जाएगी, आदत पड़ जाएगी भाभी को। अंजलि तू जब भी आती है तू भी तो अपनी सास की बातें करती है, सास की ननद की। अरे बेटा ऐसे कुछ नहीं होता, तू गलत सोच मत रखा कर। अरे मम्मी मेरी सास तो है ही ऐसी, उसकी बातें ना करूं तो। और भाभी कैसे हो? हाँ हाँ दीदी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। और घर में ठीक थे? हाँ हाँ भाभी सब ठीक है। मम्मी मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ बेटा ऐसा कर, तू चाय भी बना ले और आशु भी आने वाला है, सब्जी की तैयारी भी कर ले। ठीक है मम्मी। तड़का मैं लगा देती हूँ आके। अरे तू चिंता मत किया कर, ऐसी नहीं है तेरी भाभी। मेरी ननद तो ना मम्मी हर दूसरे दिन आई रहती है मायके, और उसे तो ना कोई और काम नहीं है। जब भी आती है मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। मैं तो ना मम्मी बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, अब कैसे समझाऊं अब उसको। ये लो आ गया फोन अब भाभी की बहन का। सारा दिन भाभी के तो फोन ही बजते रहते हैं बस। बेटा नई नई शादी हुई है, हाल चाल तो वो पूछेंगे ही ना। चल मैं ज्योति को फोन दे के आती हूँ। ज्योति, ये रे ज्योति तेरी बहन का फोन आ रहा है, जाके बात कर ले। हाल चाल पूछती होगी तेरा, पर बात सुन। ठीक है मम्मी। जा। लो अब महारानी फोन पे बात करने भी अंदर चली गई। बताओ हमारे सामने नहीं बात हो सकती थी यहाँ पर? अरे कोई बात नहीं बेटा, उसकी बहन का फोन है, अभी बात करके आ जाएगी बाहर। यही तो बात है मम्मी कि हमारी शिकायतें करनी होंगी भाभी ने पक्का उनसे। भाभी के तो सारा दिन ही फोन बजते रहते हैं, कभी उनकी मम्मी का फोन आ रहा है, कभी उनकी बहन का फोन आ रहा है। इसीलिए फोन आते हैं ज्यादा, क्योंकि भाभी ना हमारी बातें करती हैं पक्का। बेटा तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सिर्फ हमारी शिकायतें कर रही है? यदि उसे हमारे से कोई उम्मीद होगी और हम उस उम्मीद के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे तो वो अपनों से शिकायत करेगी।
कर भी रही है तो क्या बात है फिर। अरे मम्मी, इसका मतलब कि उम्मीद का मतलब शिकायत होता है। हाँ ऐसा ही होता है। अरे नहीं मम्मी, आप तो भोली हो, आप नहीं समझ रही इस बात को। जा जाके सुन ले फिर तेरी भाभी क्या बातें कर रही है अपनी बहन के साथ। हाँ मम्मी ये ठीक है। नहीं नहीं, पर आप ना मेरे साथ चलो, नहीं, आपको नहीं। भी सुनाती हूँ बातें, ताकि आपको मेरी बात के ऊपर भी विश्वास हो जाए कि भाभी क्या बातें करती हैं अपने मायके वालों नहीं से। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपनी बहू के ऊपर ना पूरा विश्वास है। तो फिर मम्मी मैं ऐसा करती हूँ, मैं सुन के आती हूँ छुपके से बातें, और आपके फोन में ना सारी बातें रिकॉर्ड करके लाऊंगी। नहीं नहीं पिंकी, इस घर के लोगों को तो वश में करना आसान है। बस एक मेरी ननद है, उसे पता नहीं मेरे काम से कति दिक्कत है। उसे पता नहीं क्यों परेशानी रहती है मेरे से। मेरी ननद ना जब भी आती है ना, मेरी सास को ना भड़काने ही आती है। उसे नहीं पता मैं उससे कितने कदम आगे हूँ। आ गई, सुनाई तेरी भाभी की बातें। हाँ मम्मी, सुन भी आई हो, सारी बातें रिकॉर्ड भी करके आई हूँ। मेरी बुराइयां चल रही थी वहां पर। मैंने आपको कहा था ना मम्मी कि जरूर भाभी हमारी बातें कर रही हैं। ये देखो आप, सारी बातें रिकॉर्ड करके लेकर आई हूँ भाभी की, सुनो। मेरी ननद ना जब भी आती है ना, मेरी सास को ना भड़काने आती है। देख लिया मम्मी आपने? अरे मम्मी आप हंस रहे हो। मम्मी क्या हो गया आपको? बेटा हंसी तो मेरी इसलिए आ रही है क्योंकि जो ये ज्योति बोल रही थी ना कि मेरी ननद भड़काने आती है, तो बिल्कुल बेटा वैसा ही करने आती है। सच बोल रही है बिल्कुल ज्योति। अरे मम्मी क्या मतलब है आपकी इस बात का? बेटा तू मेरी बात सुन, जब से तेरी भाभी की शादी हुई है और तू आती है, आते ही अपनी भाभी के साथ एक रूखा सा व्यवहार करती है और मेरे साथ घंटों बातें करती है, और जब देखो तू अपनी सास की चुगलियां ही करती है। तो क्योंकि ना बेटा तेरी सास को ना तुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, तू उन उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरती, इसलिए तेरी सास तुझे डांटती है और तू यहाँ पे आके उसकी शिकायतें करती है। परंतु बेटा ज्योति ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, ना तो मैंने उससे बहुत सारी उम्मीदें रखी हैं, उसके साथ काम में भी पूरा हाथ बटाती हूँ, उसकी पूरी हेल्प भी करती हूँ, और मुझे ना अपने ऊपर और ज्योति के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो मेरी कहीं भी बुराई नहीं करेगी। और बेटा मैं तुझे भी यही कहना चाहूँगी कि अपनी भाभी से ना सही उम्मीदें रख, क्योंकि तेरी भाभी बहुत ही अच्छी है, और एक भाभी के साथ ना दोस्तों जैसा व्यवहार रख बेटा। जब भी तू आती है एक बुरी ननद बन के आती है, अपनी ननद की भी चुगलियां करती है और यहाँ आके खुद भी वैसा ही बनने की कोशिश करती है। तो एक बार अपनी भाभी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के तो देख कि तेरी भाभी कैसी है। बेटा ननद भाभी का ना रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, तो यदि ननद भाभी दोस्त बन जाए ना तो किसी और फ्रेंड की जरूरत नहीं होती लाइफ में। हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सारी ना मेरी गलती है। भाभी तो सच में बहुत अच्छी हैं, पर मैंने कभी उनको समझने की कोशिश ही नहीं की, उनके साथ मिलने जुलने का मौका ही नहीं दिया उनको। बिल्कुल बेटा, जब कोई नई बहू आती है ना तो उसे मौका देना चाहिए, उसे कुछ समय देना चाहिए, और बेटा उसके साथ तू प्यार से बात करेगी तभी वो तेरे साथ सही व्यवहार करेगी ना। और आज जो कुछ भी उसने किया वो मेरे कहने पे ही किया है। सॉरी मम्मी, और मैं भाभी को भी सॉरी बोल देती हूँ। और मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे समझ में आ गया कि ननद भाभी का रिश्ता बहुत ही प्यारा और सच्चा रिश्ता होता है। और आप सभी भी ननद भाभी के रिश्ते को प्यार से निभाइए। और आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें फेसबुक के ऊपर फॉलो भी कर लीजिए। मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा के नाम से हमारा फेसबुक के ऊपर चैनल है, यूट्यूब के ऊपर है मनचंदा फैमिली व्लॉग और मनचंदा पंजाबी फैमिली। बाय।